हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं, सीधी सी बात है। देखो डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो देखो डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब तुम देखोगे कि एक नया चीज़ तुम्हारे सामने आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम हल्का फुल्का समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा एक बिग ब्रैकेट में नजर आएगा, या कोई भी प्रकार का मैट्रिक्स या तो बिग ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में ही तुमको नजर आएगा, जिसके अंदर में एलिमेंट्स ऐसे ही अरेंज रहेंगे। अब एलिमेंट्स का आने का मतलब होता है या तो कोई अल्फ़ाबेट लिया जाएगा या कोई डिजिट वगैरह तुमको लिया जाता है। तो जैसे तुम्हारे सामने एक हमने कैपिटल लेटर लिख दिया है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है, यानी कि उसका एक नामकरण किया हुआ रहता है। अब वो नामकरण में हम कोई भी एक लेटर ले सकते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं। तो एक तुम्हारे सामने हमने कैपिटल लेटर ए लिख दिया। उसके बाद ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, ये बिग ब्रैकेट, उसके अंदर में एलिमेंट्स रख दिया गया है। अब वो एलिमेंट्स में तुम्हारा कोई भी डिजिट ले लो या अल्फ़ाबेट वगैरह ले लो, लेकिन जो भी अल्फ़ाबेट लेना है वो तुमको स्मॉल में लेना है। अब यहाँ पर फोकस करना क्या चीज़ कि मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट में एक होता है रो और एक होता है कॉलम। रो बोलने का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम बोलने का मतलब हो गया वर्टिकल लाइन। ये हमेशा दिमाग में रखना। रो बोलने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम बोलने का मतलब वर्टिकल लाइन। कोई भी रो को लो या कोई भी कॉलम को लो, हमेशा याद रखना मैट्रिक्स में लेना हो या डिटर्मिनेंट में लेना हो, हमेशा लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर का ऊपर वाला एलिमेंट होगा वहीं से तुमको काउंट करना है अपनी सहूलियत के लिए। यानी कि जो भी रो लेंगे या कॉलम लेंगे हम इसी जगह से काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हम इस फर्स्ट रो को लिए, क्योंकि ये फर्स्ट रो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया, तो ये फर्स्ट रो देखो एक लाइन को हमने ड्रॉ किया है जिसमें लिख दिए हुए हैं कि ए को लेना है और साथ ही साथ किसको लेना है, बी को लेना है। इसको हम लोग रो फर्स्ट काउंट करेंगे। उसी के बाद इसके नीचे में हम आएंगे तो रो टू लेंगे, तो उसमें सी और किसको लेना है, डी को लेना है। सी को लेना है और साथ ही साथ किसको लेना है, डी को लेना है। अब वैसे ही तुम्हारा फर्स्ट कॉलम होता है, तो बोले कि रो या कॉलम इसी जगह से काउंट करना है। तो फर्स्ट कॉलम बोलने का मतलब हो गया यहाँ से तुम्हारा अगर फर्स्ट लिया जाएगा तो ए और सी फर्स्ट कॉलम में आएगा। देखो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट लिख दिए हुए हैं। उसी तरीका से तुम्हारा बी और डी सेकंड कॉलम में आएगा, तो देखो यहाँ पे कॉलम टू लिख दिया हुआ है। क्लियर? कभी भी याद रखना, अगर कोई तुमको मैट्रिक्स दिखे या डिटर्मिनेंट दिखे, कैसे उसका रो पकड़ना है, कैसे कॉलम पकड़ना है, ये ध्यान से देख लो। हमेशा दिमाग में रखना, रो तुमको लेना है यहीं से और कॉलम भी लेना है यहीं से। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ही से लिख दिया गया है हर चीज को। तो यहाँ पे 2 × 2 लिखा हुआ है। इस 2 का मतलब होता है पहले रो होता है, बाद में क्या होता है, कॉलम होता है। हमेशा याद रखना, जब भी ऑर्डर लिखने की बात आए तो पहले रो को लेना, बाद में कॉलम को लेना। ये फिर इंडिकेट कर दे रहे हैं, जब भी ऑर्डर लिखने की बात है पहले रो लेना, बाद में किसको लेना, कॉलम को लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है? अब हम लोग मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और बता दे रहे हैं, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में तुम्हारा रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का कंडीशन ही है कि उसमें जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। इसीलिए डिटर्मिनेंट को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि इसको हम डिटर्मिनेंट में बदल सकते हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट में रख सकते हैं, क्योंकि जितना रो है उतना ही क्या है, कॉलम है। लेकिन
अगर यहाँ पे बाई चांस मान लेते हैं 2 into 3 लिखा हुआ रहता है, 2 into 3 या 3 into 2, तब हम उसको डिटर्मिनेंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का कंडीशन ही है कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। एकदम क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि तब डिटर्मिनेंट में इस मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे। ध्यान देना, इस मैट्रिक्स को तब डिटर्मिनेंट में डिनोट करना है, लेकिन कब डिनोट कर पाएंगे? जब ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी हम उसको डिटर्मिनेंट में डिनोट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब इस मैट्रिक्स को अगर हमें डिटर्मिनेंट में डिनोट करना है तो देखो कैसे लिखा हुआ है, DTA, यानी कि अगर हम डिटर्मिनेंट के तौर पे लिखना रहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उस केस में हम ए के साथ 2 लाइन सीधा सा अटैच कर देते हैं। देखो यहाँ पे 2 लाइन सीधा सा अटैच कर दिए। जैसे ही 2 लाइन सीधा सा यहाँ पे अटैच करोगे तो ये मुड़ा हुआ ब्रैकेट एकदम सीधा हो जाएगा, एकदम सीधा 2 लाइन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये तुम्हारा मॉडुलस नहीं है, ये तब तुम्हारा डिटर्मिनेंट हो गया। अभी हमको इस डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। और एक और चीज याद रखना, इस टाइप के डिटर्मिनेंट को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 गो रो मिलेगा और 2 गो कॉलम मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब इसी के आधार पे तुम समझ सकते हो कि थर्ड ऑर्डर अगर डिटर्मिनेंट होगा तो उसमें 3 रो और 3 कॉलम तुमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात यह है कि हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यही फिर से हम इसी चीज को यहाँ पे उतार दिए हैं, डिटर्मिनेंट A बराबर ABCD। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले याद रखना कि A में D से गुना करना है। ए में किससे गुना करना है? डी से, यानी कि ए में डी से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस लगा देंगे और उसके बाद बी में सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे लिख दिया गया, पहले ए डी फिर माइनस लगा के उसके बाद हम लोग लिख दिए क्या, बी सी। क्लियर? अब उसी पर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने एक पहले से मैट्रिक्स हम ले लिए हैं। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए बराबर 5 - 2 4 और 3 लिया हुआ है। अगर इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस ए के पहले हमें 2 लाइन देना होगा। देखो यहाँ पे 2 लाइन दे दिए हैं। जैसे ही 2 लाइन दोगे ये मैट्रिक्स जो मुड़ा हुआ ब्रैकेट है ये सीधा लाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे सीधा लाइन में बदल दिए इसको। फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले हम 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी के आधार पे 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद बोले थे माइनस दे देना है, माइनस दे देंगे। उसके बाद इस -2 इंटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। -2 इंटू क्या कर देंगे, 4। अब देखो ये तुम्हारा 15 हो गया। फिर ये -8 हुआ, फिर माइनस +8 हो गया। ये तुम्हारा कितने के बराबर आ जाएगा, 23 के बराबर आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दे रहे हैं, लॉग का एक सवाल दे दिए हैं। जैसे तुम्हारे सामने एक डिटर्मिनेंट पहले से लिख दिया गया है, अब इसको मैट्रिक्स में नहीं लिखे हुए हैं, डिटर्मिनेंट को पहले से उतार दिया गया है। 1 log A बेस B, ध्यान से पढ़ लो कैसे पढ़ना है, log A बेस B, और यहाँ पर लिखा हुआ है log B बेस A, और यहाँ पे 1 उतार दिया गया है। तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पे पहले हम इस 1 में इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस अपने से लिख देना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे log A बेस B इंटू log B बेस A। अब यहाँ पे log का एक प्रॉपर्टी होता है जो नोट करके यहाँ पे लिख दिया गया है। log A बेस B को हम 2 तरीका से लिख सकते हैं, या तो log A बाई log B से, या इसी को हम लोग रिवर्स में लिख देंगे तो 1 बाई log B बेस A हो जाएगा। यानी कि जैसे ही इसको रिवर्स में लिखोगे ये B ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम या तो इसको लगाए या इसको लगाए, बात बराबर ही रहेगा। तो जैसे हम लिख दिए हैं log A बेस B को, यहाँ पर देखो log A बाई log B इसके आधार पे लिख दिए हैं, फिर इंटू log B बेस A को इसके आधार पे हम लोग लिख दिए हैं log B, इसी के आधार पे log B बाई log A। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, 1 माइनस ये कटने के बाद 1 आ गया, कितना आ गया, 0।
देखो ये जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तुम्हारे सामने 3 किताब है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT। ये तीनों किताब को कंबाइंड करके बताया जा रहा है। कुछ कुछ मेन मेन जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम बता देंगे, पूरा डीप थ्योरी समझा देंगे। आराम से घर पे बैठ के होमवर्क भी कर लेना है, ठीक है।